सत्य वचन की राह पर चले हम सदा, यीशु का साथ हो रहे हमारी हर दुआ। प्रिय दर्शकों, मैं आपका इस क्रमबद्ध बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में हार्दिक स्वागत करते हूँ। आशा है आप ठीक हैं, स्वस्थ हैं। मुझे आशा है कि इस अध्ययन के द्वारा आत्मिक लाभ आपको प्राप्त हो रहे हैं, मुझे तो हो रहे हैं। आज के अध्ययन में हम जकरिया की पुस्तक से एक गहन आध्यात्मिक रूपक को देखेंगे, जिसमें 3 मुख्य चरणों में परमेश्वर द्वारा शुद्धिकरण के दृश्य को देखेंगे। पहला चरण, प्रतिमा आराधना और झूठे नबियों का मुकाबला। दूसरा, बलिदानी चरवाहे की विडंबना। और तीसरा, सोने की तरह शुद्धिकरण। प्रभु में अति प्रिय सभी भाइयों और बहनों को प्रेम भरा नमस्कार। आप सभी का पुनः इस प्रसारण में स्वागत है। मित्रों, हम जकरिया की पुस्तक के 13वें अध्याय से देख रहे थे कि जब मसीह का दूसरा आगमन होगा, तब इस्राएल के लोगों पर परमेश्वर अपना आत्मा उंडेलेगा और तब वे उसे अपने मसीह के रूप में पहचान कर न केवल उस पर विश्वास करेंगे, पर वे उसके लिए विलाप भी करेंगे। और वह दिन इस्राएल के लोगों के लिए वास्तविक प्रायश्चित का दिन होगा। हम देख रहे थे कि मनुष्य की समस्या का कारण उसका दिल है, न कि उसका दिमाग। सब कुछ आपके मन और हृदय पर निर्भर करता है। किसी भी मनुष्य की समस्या बौद्धिक नहीं है। इस संसार और ब्रह्मांड के रचयिता और एक अनंत परमेश्वर के साथ व्यवहार करने के लिए उसके पास पर्याप्त समझ और बूझ नहीं है। पर मानव की समस्या यह है कि वह अपने पाप को छोड़ना नहीं चाहता है। यह बात इस्राएल के लोगों के लिए सच है, यही बात गैर इस्राएलियों के लिए भी सच है, और मित्रों, यह बात हम सभी मनुष्यों के लिए भी सच है। हमें इसका सामना करना ही होगा। तो चलिए अपने अध्ययन में हम आगे बढ़ते हुए जकरिया नबी की पुस्तक उसके 13वें अध्याय का दूसरा पद पढ़ते हैं, जहां लिखा हुआ है, सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है कि उस समय मैं इस देश में से मूरतों के नाम मिटा डालूंगा और वे फिर स्मरण में ना रहेंगी, और मैं भविष्यवक्ताओं और अशुद्ध आत्मा को इस देश में से निकाल दूंगा। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि वह फिर से कहता है, सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है कि उस समय मैं। यह बात हमें बार बार याद दिलाई जा रही है कि उस दिन क्या होने जा रहा है। कहता है, उस समय मैं इस देश में से मूरतों के नाम मिटा डालूंगा। जब इस्राएल मिस्र की बंधुआई में था, तब उन्होंने पहले के समान प्रतिमा आराधना त्याग दिया था। सोने के बछड़े को वापस से दान और बेथेल में स्थापित नहीं किया गया था, पर वे अब भी छोटे छोटे गृह देवता रखते थे। अंधविश्वास की बातों को वे मानते थे, राशिफल को मानते थे, शुभ अशुभ को वे माना करते थे। आज भी हमारे सभ्य और आधुनिक समाज में कितने ऐसे लोग हैं, कितने ऐसे विश्वासी हैं जो सोचते हैं कि अगर वे कोई खास वस्तु पहनेंगे या कोई छोटा सा उपकरण कहीं रख देंगे तो उन्हें नुकसान से वह बचा लेगा, या उनके लिए वो आशीष और शुभ का काम करेगा। इस्राएल के लोग इसी तरह की प्रतिमा आराधना कर रहे थे। इसके अलावा वे राशिफल को भी माना करते थे। तब आगे हम उसमें पढ़ते हैं, लिखा है, मैं भविष्यवक्ताओं और अशुद्ध आत्मा को इस देश में से निकाल दूंगा। दोस्तों, यहाँ पर जो भविष्यवक्ता हैं वह झूठे भविष्यवक्ताओं के बारे में कहा गया है। अशुद्ध आत्मा का तात्पर्य दुष्ट आत्माओं से है। मित्रों, इस बात को सदा स्मरण रखें कि हम जिस संसार में रहते हैं उसमें दुष्ट आत्माएं बहुत सक्रिय और क्रियाशील हैं, बहुत एक्टिव हैं। आज उन पर बहुत ध्यान दिया जाता है। संभव है कि जैसे जैसे हम युग के अंत के करीब पहुंचते जाएंगे, हम शैतानी गतिविधियों का प्रकोप बढ़ता हुआ देखेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि इनका एक सूक्ष्म प्रगटीकरण हमेशा से ही बना रहा है। बाइबल का यह अंश इतना महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि यही एकमात्र स्थल है जो सहस्त्राब्दी के दौरान इस पृथ्वी से दुष्टात्माओं के निकाले जाने की बात करता है। जैसा कि प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय के 20वें पद में हमें प्रकट किया गया है कि झूठा भविष्यवक्ता और झूठा मसीह इस पृथ्वी पर से निकाल दिए जाएंगे। आइए हम पढ़कर देखें
प्रकाशित वाक्य 19 उसका 20वां पद लिखा है, वह पशु और उसके साथ वह झूठा भविष्यवक्ता पकड़ा गया, जिसने उसके सामने ऐसे चिन्ह दिखाए थे जिनके द्वारा उसने उनको भरमाया, जिन पर उस पशु की छाप थी और जो उसकी मूर्ति की पूजा करते थे। ये दोनों जीते जी उस आग के झील में जो गंधक से जलती है डाले गए। तथा प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय के 1 से 3 पद के अनुसार प्रभु यीशु के 1000 वर्षों के राज्य के समय शैतान बांध दिया जाएगा। तो हमें यह बात स्पष्ट कर दी गई है दोस्तों कि झूठा भविष्यवक्ता और झूठा मसीह आग की झील में डाल दिए जाएंगे और शैतान अतः कुंड में डालकर बंद कर दिया जाएगा। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में दुष्टात्माओं के निकाले जाने के बारे में कुछ नहीं लिखा है, पर यह बात तर्कसंगत है कि उन्हें भी इनमें से किसी एक स्थान पर रख दिया जाएगा। कम से कम हमें यह ज्ञात है कि उन्हें पृथ्वी पर से हटा दिया जाएगा। दोस्तों, आप ऐसा सोच सकते हैं कि एक बार प्रतिमा आराधना और भूत सिद्धि से मुक्त हो जाने के बाद कोई भी मनुष्य कभी उसमें वापस लौट कर नहीं जाएगा। लेकिन हमारे समय का संसार फिर से उसी अंधकार की ओर बढ़ रहा है, क्योंकि परमेश्वर के वचन के ज्ञान की कमी के कारण मानव समाज धीरे धीरे फिर से उस अंधकार की ओर बढ़ रहा है। और हमारे आज के समय में प्रकट हो रही शैतानी गतिविधियां इसी कारण से हैं। परमेश्वर के वचन के ज्ञान की कमी जादू टोने को ऊर्जा देता है, उसे बढ़ावा देता है। इस विशेष संबंध में ऊर्जा की कोई कमी नहीं है। आप अनुमान लगा सकते हैं कि जब इस संसार से सारी दुष्ट शक्तियां, दुष्ट आत्माएं, प्रतिमा आराधना, भूत सिद्धि आदि सब कुछ हटा दिए जाएंगे, तब यह संसार कैसा अनोखा होगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं जकरिया 13 अध्याय के पद 3 को लिखा है, और यदि कोई फिर भविष्यवाणी करे तो उसके माता पिता जिनसे वह उत्पन्न हुआ उससे कहेंगे, तू जीवित ना बचेगा, क्योंकि तूने यहोवा के नाम से झूठ कहा है। इसलिए जब वह भविष्यवाणी करे तब उसके माता पिता जिनसे वह उत्पन्न हुआ उसको बेध डालेंगे। मित्रों, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत ही कठोर भाषा का उपयोग किया गया है, पर वह दिन दूर नहीं है मित्रों जब परमेश्वर की संतान उसे अपने जीवन में प्रथम स्थान देंगी। जब मसीह पहली बार आया था तब उसको ठुकराया गया। आज हमारे समय में भी उसे बहुतायत से ठुकराया जा रहा है, परंतु भविष्य में वे अर्थात इस्राएली उसके प्रति विश्वास योग्य बने रहेंगे, चाहे झूठी भविष्यवाणी करने वाला उनका अपना निज पुत्र क्यों ना हो। और तब आगे पद 4 में हम पढ़ते हैं, जकरिया 13 का 4 लिखा है, उस समय हर एक भविष्यवक्ता भविष्यवाणी करते हुए अपने अपने दर्शन से लज्जित होंगे और धोखा देने के लिए कंबल का वस्त्र ना पहनेंगे। मित्रों, यहाँ पर मेरे ध्यान आकर्षण की 2 बातें हैं। पहला यह कि जब प्रभु यीशु का आगमन होगा तब झूठे भविष्यवक्ता अपने भ्रमित दर्शन के कारण लज्जित होंगे और उन्हें गहरा अपराध बोध होगा। वे अपमानित होंगे क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आकर उनमें से प्रत्येक को झूठा ठहरा देगा। और दूसरी बात है कि वे धोखा देने के लिए कंबल का वस्त्र ना पहनेंगे। मित्रों, उन दिनों में एक भविष्यवक्ता का परिधान या कपड़ा या तो भेड़ की खाल होती थी या बकरी की खाल या फिर ऊंट के बाल का बुना हुआ कंबल था जिसे वे पहना करते या ओढ़ा करते थे। आपको स्मरण होगा कि जब इसहाक के पुत्र एसाव का जन्म हुआ था तब ऐसा ही कुछ वह लगता था, जैसे वह इस वस्त्र को पहने हुए या उस कंबल को पहने हुए पैदा हुआ था। एलिया नबी भी इसी प्रकार का वस्त्र धारण करता था और उसकी यही चादर थी जो उसके उत्तराधिकारी एलीशा पर गिरी थी। मित्रों, यही वस्त्र किसी मनुष्य को परमेश्वर के भविष्यवक्ता के रूप में अलग से चित्रित करता था। यह उन दिनों की घटना है। तब झूठे भविष्यवक्ता परमेश्वर के नबी की नकल करने के कारण दोषी महसूस करेंगे। इस बात को यहाँ पर कहा जा रहा है। आप देख सकते हैं दोस्तों कि जकरिया नबी कोई नई बात नहीं कर रहा था, बल्कि वह ऐसी बात कर रहा था जो उस समय के लोगों के लिए बहुत परिचित थी। तब हम आगे बढ़ते हैं। जकरिया 13 अध्याय के पद 5 में लिखा हुआ है, परंतु वह कहेगा, मैं भविष्यवक्ता नहीं
किसान हूँ, क्योंकि लड़कपन ही से मैं दूसरों का दास हूँ। दोस्तों, झूठे भविष्यवक्ता किसानी काम करने के लिए अपने खेतों में वापस चले जाएंगे। मित्रों, यहाँ पर अगले 2 पद चौंकाने वाले हैं। दरअसल आलोचकों ने उन्हें वचन से हटाने का प्रयास किया, क्योंकि उनका कहना है कि इस भविष्यवाणी को इस समय दिया जाना चौंकाने वाला है। इसे अस्वीकार करने के लिए हम कोई बहाना नहीं बना सकते। यह तो हमारे चौंकाने के लिए दिया गया है। यह पद किसे संबोधित किया गया है, इस बात पर मतभेद है, पर मेरे विचार में दोस्तों यह मसीह यीशु को ही संबोधित किया गया है। तो आइए हम पढ़ते हैं जकरिया 13 अध्याय उसका 6वां पद। तब उससे यह पूछा जाएगा, तेरी छाती में ये घाव कैसे हुए? तब वह कहेगा, ये वे ही हैं जो मेरे प्रेमियों के घर में मुझे लगे हैं। दोस्तों, लिखा है तब वह कहेगा, ये वे ही हैं जो मेरे प्रेमियों के घर में मुझे लगे हैं। मित्रों, हम जानते हैं कि जब वह पहली बार संसार में आया था तब वे उससे प्रेम नहीं करते थे। हकीकत में उन्होंने उससे घृणा किया था। यूहन्ना 1 अध्याय का 11वां पद इस बात को कहता है, और परमेश्वर का वचन इस बात को स्पष्ट करता है। लिखा है, वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। परंतु आगे यह भी लिखा हुआ है कि जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। जब उन बचे हुए इस्राएलियों पर आत्मा उंडेला जाएगा दोस्तों, तब वे उसे स्वीकार करेंगे। तब वे बड़े आश्चर्य से उससे पूछेंगे, प्रभु यीशु से पूछेंगे, तेरी छाती में ये घाव कैसे हुए? तब प्रभु यीशु उन्हें उत्तर देगा, जब मैं पहली बार आया था तब मुझे ये घाव लगे थे। वह अपनों के बीच में आया था, अपने यहूदी भाइयों के मध्य, पर उन्होंने उसे ग्रहण ना किया। दोस्तों, आपको याद होगा कि उस सामरी स्त्री ने उसे पहचान लिया था कि वह एक यहूदी है। ये उसके अपने लोग थे, पर केवल कुछ ही लोगों ने उसे स्वीकार किया था। पर दोस्तों, इस बात को भी ध्यान रखें कि उसके दूसरे आगमन पर भी एक छोटा सा समूह ही उसे स्वीकार करेगा। उनमें से कोई एक उससे कहेगा, तब उससे यह पूछा जाएगा, जैसा लिखा है। संभवतः यह मत्ती 16 अध्याय के 16 के आधार पर है, जब पतरस ने अन्य चेलों की ओर से उत्तर देते हुए उससे कहा था, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। दोस्तों, कुछ लोग एक गीत गाते हैं जिसमें प्रभु यीशु मसीह को गलील का अजनबी कहा गया है। मित्रों, मैं इस बारे में तो कुछ नहीं जानता, पर इस गीत के बोल के बारे में यह कह सकता हूँ कि यह सही नहीं है। परंतु वह उनके लिए गलील का अजनबी नहीं है जो उसे जानते नहीं। अपने प्रथम आगमन पर वह अपने लोगों के लिए गलील में एक अजनबी था, परंतु पुनः आगमन के समय वह गलील में अजनबी नहीं होगा। आज विश्वासियों के लिए वह गलील का अजनबी मनुष्य नहीं है। उसे जानना अनंत जीवन को जानना है। पौलुस प्रेरित ने अपने जीवन के अंतिम समय में इस बात को लिखा था, जैसा फिलिप्पी 3 अध्याय उसके पद 10 में कहता है, ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय के सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। दोस्तों, यह सच है कि उसके प्रथम आगमन पर यहूदियों ने उसे नहीं पहचाना था। वास्तविक जीवन में अपनों के द्वारा ना पहचाना जाना बहुत दुखदाई होता है। मैं एक सच्ची घटना पढ़ रहा था जिसमें एक माँ ने 17 साल से अपनी बेटी को नहीं देखा था, और जब वह न्यूयॉर्क में उससे मिलने को गई तो वह उसके सामने से निकल गई, पर उसकी माँ उसे नहीं पहचान पाई। उसे दोबारा मिलने में कुछ समय लगा, क्योंकि माँ अपनी बेटी को पहचानती नहीं थी। दोस्तों, अपनों द्वारा नहीं पहचाने जाने का दुख बहुत गहरा होता है। उसके साथ भी ऐसा ही हुआ था। मेरे विचार में संसार की सबसे बड़ी त्रासदी इन 12 शब्दों में यहाँ पर व्यक्त की गई है, जो प्रभु यीशु मसीह के संदर्भ में है। कहता है, वह अपने घर में आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। यह कैसा परिदृश्य है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ने इसे सविस्तार
प्रकट किया है। यूहन्ना के पहले अध्याय के 26 पद में कहता है, मैं तो जल से बपतिस्मा देता हूँ, परंतु तुम्हारे बीच में एक व्यक्ति खड़ा है जिसे तुम नहीं पहचानते। प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं अपने बारे में यही कहा था, वे उसके आगमन का समय नहीं पहचानते। दोस्तों, लोगों ने उसे नहीं पहचाना। दूसरा कुरिन्थी 3 अध्याय के 14 और 15 पद में पौलुस इसी बात को लिखते हुए प्रकट करता है, परंतु वे मतिमंद हो गए, क्योंकि आज तक पुराने नियम के पढ़ते समय उनके हृदयों पर वही पर्दा पड़ा रहता है, पर वह मसीह में उठ जाता है। और आज तक जब कभी मूसा की पुस्तक पढ़ी जाती है तो उनके हृदय पर पर्दा पड़ा रहता है। दोस्तों, यहाँ पर ध्यान दीजिए कि पर्दा उनके हृदय पर पड़ा हुआ है, पर जिस दिन वह हृदय, उनका हृदय परमेश्वर के साथ सही हो जाएगा, वे उसकी ओर फिर जाएंगे, उसे पहचान लेंगे। हमेशा इस बात को याद रखिए प्रियो, प्रभु यीशु केवल उनके लिए अनजान हैं जो उसे अपने उद्धारकर्ता के रूप में नहीं पहचानते हैं। जकरिया यहाँ पर यही कहने का प्रयास कर रहा है। मित्रों, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के पहले आगमन और दूसरे आगमन में एक बड़ा अंतर प्रकट किया गया है। उसके पहले आगमन में छुटकारा या उद्धार एक प्रमुख शब्द था, और उसके दूसरे आगमन में प्रगटीकरण या प्रकाशन प्रमुख शब्द है। उसके प्रथम आगमन पर पुनर्मिलन प्रमुख था, और उसके दूसरे आगमन पर उसका स्वीकरण प्रमुख है। उसके प्रथम आगमन पर उसका देह धारण प्रमुख था, पर दूसरे आगमन पर उसका पहचाना जाना प्रमुख बात है। उसका प्रथम आगमन एक भेद था, पर उसके दूसरे आगमन पर उसका प्रकाशन किया जाएगा, यह प्रमुख बात है। मित्रों, उसके प्रथम आगमन पर प्रायश्चित प्रमुख था, पर उसके दूसरे आगमन पर उसका उद्घोषण या उसे उद्घोषित किया जाना प्रमुख होगा। मित्रों, यह प्रभु यीशु मसीह की कितनी अद्भुत तस्वीर है, उसका चित्रण है जो यहाँ हमें प्रस्तुत किया गया है। अब हम आते हैं अगले शीर्षक पर, जिसका विषय है प्रभु के चरवाहे का मारा जाना और भेड़ों का तितर बितर होना। आइए हम पढ़ें जकरिया 13 अध्याय पद 7। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है, हे तलवार, मेरे ठहराए हुए चरवाहे के विरुद्ध, अर्थात जो पुरुष मेरा स्वजाति है उसके विरुद्ध चल। तू उस चरवाहे को काट, तब भेड़ बकरियां तितर बितर हो जाएंगी और बच्चों पर मैं अपने हाथ बढ़ाऊंगा। दोस्तों, यह उस घटना के संबंध में है जब प्रभु को मारा गया था। वास्तव में जब प्रभु इस पृथ्वी पर पहली बार आया, तब ही उसने अपने विषय में यह पद कहा था, जो कि जकरिया 12 अध्याय के 10वें पद में हमने पढ़ लिया था। लिखा है, तब वे मुझे ताकेंगे, अर्थात जिसे उन्होंने बेधा है, और उसके लिए ऐसे रोएंगे जैसे इकलौते पुत्र के लिए रोते पीटते हैं। दोस्तों, यहाँ पर पद में कहा गया है, हे तलवार, मेरे ठहराए हुए चरवाहे के विरुद्ध, अर्थात जो पुरुष मेरा स्वजाति है उसके विरुद्ध चल। दोस्तों, इस पद में वक्ता परमेश्वर यहोवा है, और यह पद प्रभु यीशु मसीह के संदर्भ में कहा गया है जब वो कहता है, मेरे ठहराए हुए चरवाहे। दोस्तों, इस बात का बेहतर अनुवाद इस रीति से हो सकता है, मेरे समतुल्य मनुष्य या मेरे बराबर किसी मनुष्य के संदर्भ में। और जो कुछ प्रभु यीशु मसीह के बारे में कहा गया है, अर्थात परमेश्वर के तुल्य प्रभु यीशु मसीह को रखा गया है, जो कि परमेश्वर के तुल्य है। पुराने नियम में हमारे प्रभु यीशु मसीह के ईश्वरत्व को प्रकट करने वाला यह एक बेजोड़ वचन है। और तब आगे लिखा है, तू उस चरवाहे को काट, तब भेड़ बकरियां तितर बितर हो जाएंगी। क्या पुराने समय में कभी किसी ने यह विचार किया होगा कि यह प्रभु यीशु मसीह के संदर्भ में कहा गया है? हम इस बात को इसलिए समझ पाते हैं क्योंकि स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 26 अध्याय के 31 पद में अपने विषय में यही कहा था। लिखा है, तब यीशु ने उससे कहा, तुम सब आज ही रात को मेरे विषय में ठोकर खाओगे, क्योंकि लिखा है, मैं चरवाहे को मारूंगा और झुंड की भेड़ें तितर बितर हो जाएंगी। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि प्रभु यीशु इसे स्वयं पर लागू करता है। यदि आपको संदेह है कि परमेश्वर का इस्राएल के लिए कोई भविष्य का उद्देश्य नहीं है, तो आपको इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। यहाँ जो भविष्यवाणियाँ दी गई हैं वे मसीह यीशु के प्रथम
और द्वितीय आगमन के संबंध में है। क्या उनमें से प्रभु यीशु ने कुछ झूठ कहा था? जब जकरिया इस बात को कहता है, तू उस चरवाहे को काट, तब भेड़ बकरियां तितर बितर हो जाएंगी, तो वह यीशु के संबंध में ही कह रहा था। और जब वह दूसरी बार आएगा तब वे उससे पूछेंगे कि शरीर पर यह घाव और हाथों पर कील के दाग कैसे हैं? तब वह उन्हें उत्तर देगा, ये वे ही हैं जो मुझे मेरे प्रेमी के घर में लगे हैं। और अध्याय 12 में हमने पढ़ा था, वो कहता है, तब वे मुझे ताकेंगे, अर्थात जिसे उन्होंने बेधा, और उसके लिए ऐसे रोएंगे जैसे इकलौते पुत्र के लिए रोते पीटते हैं। मित्रों, वह दिन यहूदियों के लिए प्रायश्चित का एक महान दिन होगा और स्पष्ट है कि यह समय भविष्य का है जो आने वाला है। दोस्तों, अब इस अध्याय के अंतिम 2 पद हमें महाक्लेश के विषय में बताते हैं। आइए हम पढ़ें जकरिया 13 अध्याय उसका 8वां पद। लिखा है, यहोवा की यह भी वाणी है कि इस देश के सारे निवासियों की 2/3 मार डाली जाएगी और बची हुई 1/3 उनमें बनी रहेगी। कहता है, बची हुई 1/3 उसमें बनी रहेगी। यह पद उन्हीं बचे हुए लोगों के संदर्भ में है जो उससे पूछेंगे, तेरी छाती में ये घाव कैसे हुए? ये वे ही हैं जो महाक्लेश के भयानक परिस्थिति से निकल चुके होंगे, जिसमें से उनके 2/3 नष्ट हो जाएंगे। और तब हम आगे बढ़ते हैं। जकरिया 13 अध्याय के पद 9 में कहता है, उस 1/3 को मैं आग में डालकर ऐसा निर्मल करूंगा जैसा रूपा निर्मल किया जाता है, और ऐसा जांचूंगा जैसे सोना जांचा जाता है। वे मुझसे प्रार्थना किया करेंगे और मैं उनकी सुनूंगा। मैं उनके विषय में कहूँगा, ये मेरी प्रजा है, और वे मेरे विषय में कहेंगे, यहोवा हमारा परमेश्वर है। मित्रों, क्या यह एक अति उत्तम कथन नहीं है? ये प्रभु यीशु मसीह के वे विश्वासी हैं जो उसके लिए विश्वास योग्यता के साथ उस महाक्लेश के समय खड़े रहेंगे। वे उस महाक्लेश से निकल कर आएंगे क्योंकि वे परमेश्वर की आत्मा से छाप किए जाएंगे। जैसा कि प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय के 1 से 8 पद में आप पढ़ सकते हैं। हम उन लोगों के समूह को पुनः प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय में भी देखते हैं, जहां लिखा हुआ है, हम इसको पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय उसका 1 और 3 पद कहता है, फिर मैंने दृष्टि की और देखो, वह मेमना सियोन पहाड़ पर खड़ा है और उसके साथ 1,44,000 जन हैं, जिनके माथे पर उसका और उसके पिता का नाम लिखा हुआ है। वे सिंहासन के सामने और चारों प्राणियों और प्राचीनों के सामने एक नया गीत गा रहे थे। उन 1,44,000 जनों को छोड़ जो पृथ्वी पर से मोल लिए गए थे, कोई वह गीत ना सीख सकता था। ओहो मित्रों, यह एक अति उत्तम तस्वीर है जो हमें प्रभु यीशु मसीह के व्यक्तित्व और उसके बलिदान और उसके दूसरे आगमन के संबंध में पुराने नियम में दी गई है। आइए हम उस प्रभु की भक्ति और सेवा में ही तन्मयता से लगे रहें जो एक दिन वापस आने वाला है। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु मसीह के ही नाम में आपके सन्मुख आते और आपको धन्यवाद देते हैं जो आपने योजना बनाई है कि पिता परमेश्वर, आप संसार से प्रेम करते हैं, संसार के लोगों से प्रेम करते हैं, और आपने हमारे उद्धार के लिए, पापों की क्षमा के लिए, आपके साथ रहने के लिए एक योजना बनाई है। हमारी विनती है प्रभु कि आज जब आपने संसार के अन्य जातियों को अवसर दिया है कि वे मन फिराएं और अपने पापों का प्रायश्चित करके आपके सन्मुख आएं, तो आप सहायता करें हमारे सभी दर्शकों की कि वे भी अपने जीवन में पापों की क्षमा ग्रहण करें और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करें। प्रभु, हम बड़े आशा के साथ उस दिन की अपेक्षा करते हैं जब प्रभु यीशु मसीह का आगमन इस पृथ्वी पर होगा और इस्राएल की प्रजा को आप अपने लोग होने के लिए चुन लेंगे। एक बड़ा पश्चाताप और एक बड़ी बेदारी हम इस पृथ्वी पर देखेंगे, ना केवल इस्राएल के लोगों के जीवन में परंतु अन्य जातियों के जीवन में भी। पिता परमेश्वर, हम उस दिन की आशा में आनंदित हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु इस वचन के लिए जो हमें विश्वास में और बढ़ाता है। धन्यवाद के साथ विनती प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, आमीन।
आइए अब हम प्रश्नों को देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है बी, जब मसीह यीशु उसमें राज करेगा। यरूशलेम सच्चाई का नगर तब कहलाएगा जब मसीह यीशु उसमें राज करेगा। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, परमेश्वर के वचन के ज्ञान की कमी के कारण मानव समाज धीरे धीरे फिर से खाली स्थान की ओर बढ़ रहा है। ए, संसार, बी, परमेश्वर, सी, ज्योति, डी, अंधकार। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। मित्रों, मुझे विश्वास है कि आप सब आज के अध्ययन के द्वारा अवश्य ही आशीषित हुए होंगे। इस वचन ने मुझे भी छुआ है, क्योंकि इस अध्ययन में हमने शांति और पुनर्जागरण को सीखा है। एक नया आरंभ, एक नया अध्याय शुरू होगा जहां परमेश्वर व्यक्तिगत और सामाजिक शुद्धिकरण का संकल्प पूरा करेंगे, और तब बचे हुए 1/3 लोग कठिन परीक्षा से गुजरकर स्वच्छ, अनुभवी और दृढ़ बनेंगे। वे परमेश्वर के निज लोग कहे जाएंगे, स्वयं घोषणा करेंगे, यहोवा ही हमारा परमेश्वर है। दर्शकों, क्या आज हम भी उस शुद्धि के लिए तैयार हैं? क्या हम परमेश्वर को गहराई से अनुभव करना चाहते हैं? अवश्य ही विचार करिए, और अगर इस अध्ययन को इस विचार के बाद दोबारा सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, हमारे YouTube चैनल पर जाइए, वर्ड रिसाउंड्स हिंदी में इसे पुनः देख सकते हैं। और अधिक जानकारी और प्रार्थना के लिए स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर 9651433397 पर कॉल करिए, संपर्क करिए हमसे। हमारे परामर्शदाता आपसे बात करने का इंतजार कर रहे हैं। प्रभु आपके साथ हो। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।